कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना असर होगा और बिहार की पॉलिटिक्स में उसका कितना बड़ा योगदान होगा। राहुल गांधी इस समय बिहार की यात्रा पर हैं और वोटर अधिकार यात्रा के तहत 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा होगी, जिसमें वह बिहार के 23 जिलों को कवर करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा ये कई मायनों में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल में भी हो रही है, जो बिहार का बॉर्डर एरिया है। क्या है इसके मायने, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। राहुल गांधी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है और उनके साथ में इंडिया ब्लॉक के तेजस्वी यादव भी होंगे, जो बिहार में उनके साथ में 23 जिलों की यात्रा में रहेंगे, जो कि 1300 किलोमीटर की होगी। 17 अगस्त से ये सासाराम से ये यात्रा शुरू हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सीमांचल है, बॉर्डर एरिया है, वहां भी राहुल गांधी की यात्रा होगी, जिसमें कटिहार, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले शामिल हैं। राहुल गांधी की ये जो यात्रा हो रही है, वोटर अधिकार यात्रा, इसलिए हो रही है क्योंकि SIR के तहत जो वोट्स हटा दिए गए हैं, राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं कि इसमें गरीबों, अति पिछड़ों और इनके वोट अल्पसंख्यकों के काटे गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा शिगुफा छोड़ा था और ये कहा था कि अगर बीजेपी फुल पावर में आती है, जैसा कि बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, अगर ऐसा होता है तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी फिर से इसी यात्रा के तहत ये कह रहे हैं कि जो वोट्स काटे गए हैं, इससे दलितों के, अल्पसंख्यकों के जो हित हैं वो प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब सारी चीजें प्रभावित होंगी। लेकिन आपको ये बताते चले कि ये जो जिले हैं, जो सीमांचल है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस एरियाज में जो मुस्लिम मतदाता है वो काफी सारे हैं और उसमें से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या काफी ज्यादा है। और सीमांचल का जो एरिया है उसमें मुस्लिम आबादी 40% तक है और बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों का मुद्दा समय समय पर उठता रहता है। सीमांचल में जो है लोकसभा और विधानसभा की सीटें आती हैं, मुस्लिम मतदाताओं का काफी अच्छा खासा प्रभाव रहता है, इसलिए RJD और कांग्रेस का ये वोट बैंक के तौर पर इसको देखते हैं। अब आते हैं कि राहुल गांधी का आखिर मकसद क्या है, उनका एजेंडा क्या है। इस यात्रा के तहत राहुल गांधी मुस्लिम मतदाताओं को साधना चाहते हैं, भाजपा के जो घुसपैठिए वाला नैरेटिव भाजपा ने सेट कर रखा उसका उत्तर देना चाहते हैं और सीमांचल की जो सीटें हैं उसको मजबूत भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस सीमांचल एरिया में रैली कर रहे हैं उसमें SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 7.62 लाख यानी कि 7,62,000 वोट हटा दिए गए हैं और वोट इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि ये कहा गया है कि उसमें कई सारे ASD कैटेगरी जिसमें शिफ्ट हो गए हैं, डेड हो गए हैं या एब्सेंटी हैं, उनके नाम हटाए गए हैं और SIR के तहत 65 लाख वोटर्स हटाए गए हैं पूरे बिहार में। जबकि इसमें जो सीमांचल का एरिया है 7,62,000 इसमें हटाए गए हैं और राहुल गांधी का यही सबसे बड़ा एजेंडा है कि जो वोट हटाए गए, उनका कहना है कि ये दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वोट है और इसको भाजपा हटा रही है। इलेक्शन कमीशन पर भी इसमें निशाना साधा गया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तहत ही SIR की कार्रवाई की गई है। तो अब जो राहुल गांधी चाहते हैं कि इन एरियाज में एक तो जो नैरेटिव है उसका जवाब दिया जाए और सीमांचल एरिया में कांग्रेस सहित जो विपक्षी गठबंधन है उसको और भी मजबूत किया जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि जो घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों के तहत किस तरीके से कांग्रेस क्या चाहती है और घुसपैठियों को लेकर क्या अपने वोट साधना चाहती है, मतदाताओं को रिझाना चाहती है। घुसपैठी जो देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है,
क्या उनको लेकर कांग्रेस इतनी ज़्यादा संजीदा हो रही है और उनको अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है? और जो वोट्स हटाए गए हैं ये फाइनल नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने ये भी कह दिया है कि अपने आधार कार्ड को लेकर जिन लोगों के वोट हटाए गए हैं वो आधार कार्ड को एनरोल करवा के अपने वोट जो जेन्युइन है उसको रिटेन करवा सकते हैं, क्योंकि जो बाहर चले गए जो डुप्लीकेट वोट्स हैं कई जगहों पे जिनके वोट है या एब्सेंट है, काफी दिनों से एब्सेंटी हैं और जो डिसीज्ड है जो डेड हो चुके हैं उनके भी वोट कटना क्या ये सही नहीं है? और जो कांग्रेस इस समय जो नरेटिव गढ़ रही उसका कितना असर उसको बिहार में मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, उसका कितना असर होगा और बिहार की पॉलिटिक्स में उसका कितना बड़ा योगदान होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।